साथियों, खबरों का सागर में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका अपना जगदीश असीजा और यहाँ मैं हूं बिठमड़ा रोड पर ही। यहाँ हम अचानक जा रहे थे तो अभी मौसम ने कुछ अंगड़ाई ली है, उसी को हम आपको यहाँ दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और जो मैं बात कर रहा हूं कि जहां देश के अनेक हिस्सों में बारिश का अपना तांडव मचा हुआ है, वहीं लेकिन उकलाना क्षेत्र की बात करूं तो यहाँ अभी सूखा ही है। और इतना हिसार जिले की भी हम बात करें तो कोई ज्यादा बारिश यहाँ नजर नहीं आ रही। हालांकि रेड अलर्ट भी सरकार द्वारा जारी किया गया था 13 तारीख को भी कई जिलों में, लेकिन यहाँ फिर बादल आए और सूखे चले गए। ऐसी व्यवस्था यहाँ लोगों को देख, हाँ हमारे साथ ये जुड़ेंगे, अभी इनसे भी बात करेंगे। तो मैं कैमरामैन से भी कहूंगा एक बार ऊपर का दृश्य भी दिखा दे, कैसा यहाँ दृश्य है कि बादल आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन किसानों के चेहरे मायूस हो जाते हैं। आजे भाई जी, जो यहाँ की हम बात करें तो मैं जीरी का भी कहूंगा कि जीरी का भी दृश्य दिखा दे, जो इंतजार में है। लेकिन बारिश से ना आने की बदौलत यहाँ भी जो व्यवस्था की बात करें तो यहाँ कोई अभी ऐसी दृश्य दिखाई नहीं दे रहा कि लोगों को यहाँ भरपूर पानी मिल रहा हो। यहाँ भी हमारे बीच में एक साथी भी रुका है, इनसे भी जान लेंगे किस प्रकार की बारिश की भी जरूरत है। अगर किसान हुआ तो ये बता भी देगा। राम राम भाई जी। राम राम भाई साहब। राम राम भाई साहब जी। गांव सुरेवाड़ा, जिला हिसार, उकलाना मंडी जी। क्या बारिश जो अपनी यहाँ अभी जो सावन की बात करें तो कितनी की बारिश हो चुकी है और कितनी की जरूरत चाहिए अभी जो कि अपना हिसार जिले में बारिश जो होनी चाहिए थी उससे बहुत कम हुई है जी। लेकिन जैसे भी नहर है इनमें पानी, अपने हिसार डिस्ट्रिक्ट की जितने नहर हैं पूरी बंद है। और अपने दिल्ली और पंजाब और फतेहाबाद सरसा में बाढ़ आई हुई है, लेकिन फिर भी ये सरकार हमारे एरिया की जो नहरें हैं वो बिल्कुल खाली है। हो यदि प्रशासन चाहता तो कुछ पानी इन जो सूखी नहरें हैं इनमें छोड़ सकता था, ताकि किसानों को अपनी फसलों को में कुछ फायदा हो सके और कुछ लोगों की जो फसलें हैं बर्बाद होने की कगार पे हैं उनको अच्छा बेनिफिट मिलता। शुभ नाम भाई जी आपका? सुरेश कुमार। सुरेश भाई जी, आपने बारिश की बात करी तो क्या इसमें उम्मीद लगा रहे हैं कि आज बारिश होगी, क्योंकि रोजाना बादल आते और चले जाते हैं? जो अपने मौसम विभाग की एडवाइजरी है उसमें तो बता रखा है कि 2-3 दिन में बारिश होने की, अच्छी बारिश होने की संभावना है। लेकिन ये तो प्रकृति का नियम है कि बारिश हो ना हो, कभी कर देता है कभी नहीं, ये तो ऊपर वाले के हाथ में है। सुरेश भाई जी, हम जो बात कर रहे हैं कि जो यहाँ जीरी काफी लगती है, और जीरी के अंदर क्या उम्मीदें लग रही है कि पानी आ रहा है? अभी पानी तो कहाँ आ रहा है, सूखी है, सभी बारिश पे डिपेंड है इलाका पूरा, या फिर नहरी पानी पे डिपेंड है, जो क्योंकि नहरों में पानी छोड़ नहीं रखा, इसलिए तो फिर वो लोगों की तो फसलें बर्बाद ही है जी। तो मैं आप लोग क्या परमात्मा से, जिस तरीके से बाढ़ आ रही है, तो यहाँ बाढ़ की कोई अगर जो स्थिति हो जाती तो उसके अंदर कैसे काबू पाए जा सके? बाढ़ की तो प्रकृति है, तो प्रशासन का काम है, जैसे नहरों से या किसी ड्रेन सिस्टम से पानी निकालना, या जो पुरानी नहरें हैं उनका सही से मेंटेनेंस न होना, ये एक मुद्दा है सरकार का, जो कि सरकार को 10 साल से अपने फ्लड के जो पानी का निकासी है उस पर अच्छा ध्यान नहीं दिया, जिस कारण से ये इलाके में बाढ़ें आई हुई है। यदि प्रशासन अच्छी तरीके से पहले से उसको मेंटेन करके रखता तो ये फ्लड की स्थिति नहीं बननी थी। जैसा कि दिल्ली में है, दिल्ली की तरफ अथनी कुंड बैराज से ज्यादा पानी छोड़ा जा रहा है, जिसमें यूपी और हरियाणा की जो सूखी नहरें हैं उनके बैराजों के गेट बंद हैं, क्योंकि हरियाणा को यदि कुछ पानी हरियाणा की तरफ छोड़ा जाता, कुछ पानी यूपी की तरफ छोड़ा जाता, तो न तो ये स्थिति दिल्ली में बनती और न ही ये स्थिति पंजाब में बनती। नहीं, पंजाब ने तो न्यू बताऊंगा कब्जा कर रखा पानी पे। क्या अगर जो पानी समय पे पानी पंजाब दे देता तो यहाँ आज क्या बाढ़ की स्थिति होती पंजाब में? ये स्थिति तो नहीं होती। ये तो सरकार का, सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रपोजल है। यदि सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे को पानी देती तो ये पंजाब से न लेके हिमाचल से भी हम SVL का पानी जोड़ सकते हैं, तो भी हमारे को फायदा मिलता। नहीं, एक क्योंकि पिछले 2 दिन पहले ही मुख्यमंत्री का बयान आया पंजाब का आज, तो जो हम बात करते थे उसके दौरान यहाँ देखने को मिला कि पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा कि पानी ले जाओ। आज पानी भी अगर दे देते तो हरियाणा मेरे ख्याल में उठने की हिम्मत रखता है। हाँ, यदि स्थिति हरियाणा सरकार को यदि पानी देते हैं, जैसे हमारा SYL का 40-50 किलोमीटर का जो बनना बाकी है, तो उसको तैयार कर सकते हैं। ज्यादा नहीं तो 2 महीने में तैयार होगा, लेकिन एट ए टाइम तो तैयार नहीं हो सकता वो,
क्योंकि ये लंबा प्रोसीजर है और जो नदी है वो बनानी है नहर, उसमें भी टाइम लगता है। जी साथी, हमारे बीच में एक और साथी रुके हैं। यहाँ चलते चलते भाई से भी जान लेते हैं बारिश की तो क्या कुछ परिस्थिति रहने वाली है, क्योंकि हमारा तो एक यहाँ से आवागमन था। भाई से बात भी कर लेते हैं। राम राम भाई जी। राम जी, राम 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 राम। जी कैसे हो? ठीक हो भाई जी? बढ़िया जी बढ़िया। भाई जी क्या है नहा जो बारह जो भाई जी, बहुत अच्छी बात है। ये तो एक बारिश के ऊपर हमने चर्चा कर ली कि बारिश बादल आते और चले जाते हैं। क्या उम्मीदें लग रही है कि बारिश की? बारिश की उम्मीदें तो बहुत ज्यादा है जी। जहाँ है वहाँ तो बहुत ज्यादा है, और जहाँ नहीं है वहाँ बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ जो पानी है, क्योंकि नहरें भी सूखी हैं, तो क्या परमात्मा से उम्मीद लगा रहे कि आज यहाँ बारिश हो? हाँ, आज तो है जी। सभी को बारिश के ऊपर ही सभी आधारित है, क्योंकि किसान परेशान हो रहा है जी। अभी जीरियों में पानी नहीं, आप देख भी सकते हो। सभी जगह सूखा पड़ा है, तो यहाँ जहाँ डुबो रखा है वहाँ फुल पानी है। तो इसमें तो मतलब आज तो है ये ही। परमात्मा ने कहीं डुबो दिया, कहीं सूखा रख दिया। ये हाँ, बात। कहीं सूखा रख दिया, कहीं डुबो दिया जी। कहीं धूप कहीं छाँव, वो तो चलता ही है जी। अगर जो मान लो जिस तरीके से परसों बयान भी था मुख्यमंत्री पंजाब वाला को, बोले SYL आज ले जाओ, तो उस विषय को लेकर के भी क्या कहेंगे आप? उस विषय की राजनीति है ये कोई SYL का कोई मुद्दा को नहीं, ये राजनीति मुद्दा है। इन्होंने सिर्फ अपने रोटी सेकने के लिए, राजनीतिक आदमी है, कभी ले जाओ कभी दे जाओ। जब वहां फंस गए तो वो है, किसी की कोई चिंता नहीं है। जमींदार दुखी है, परेशान है, किसान परेशान है। टाइम पे कुछ खाद नहीं मिल रहा, टाइम पे कुछ नहीं मिल रहा, और ये हर जगह घपलेबाजी आप देख रहे हो। जगह जगह ये सभी किसान के ऊपर है, किसान की मर है। इससे ज्यादा और मैं क्या कह सकता हूँ? SYL कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, लेकिन राजनीति मुद्दा है ये जी। तो हाँ। सबसे बड़ी बात है, मेन बात तो यही है, अगर जो आज भी हरियाणा के लोगों को पानी दे SYL मेन्यू को, जो बाढ़ भी आ रही है, तो बाढ़ से एक बार तो नुकसान होता है, लेकिन 10-10, 15-15 साल किसान खुशहाल भी होता है। ऐसा तो है ही भाई। बाढ़ आई है, बाढ़ आके जहाँ से जमीन भी सुधरेगी, कुछ उपजाऊपन भी ज्यादा आएगा। अभी देखो 3 फसलें ले रहे हैं, 4 फसलें ले रहे हैं, और ज्यादा केमिकल यूज हो रहा है, सारा सिस्टम ज्यादा यूज हो रहा है। तो उसमें नुकसान तो है भाई। बाढ़ आओगी तो उसमें भी नुकसान है, लेकिन कुछ सालों के लिए, 10-15 सालों के लिए फायदेमंद है। मतलब एक फसल का नुकसान होता है और 10-15 साल बाढ़ के भी फायदे भी हैं। हाँ, यही बात। बिल्कुल बिल्कुल फायदे भी हैं जी। बारिश का है, चाहे नुकसान हो, कितना भी जल भराव हो जाओ, लेकिन बारिश तो बहुत जरूरी है। वातावरण शुद्ध के लिए और सभी प्रकार की खुशहाली के लिए बारिश बहुत जरूरी है। शुभ नाम बता दीजिए। मेरा नाम बसंत कुमार है जी, गांव चमारखेड़ा है जी। जी बसंत जी, जो आपका शायद चमारखेड़ा में तो अभी तक बताओ सूखा रह रहता है, उसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, अभी तक देखो चमारखेड़ा में वैसे तो नहर, नालियां, नदियां बहुत ज्यादा है। एक मिनट जी, निकल जाएंगे। आ जाओ इस साइड से। हाँ जी बसंत जी। चमारखेड़ा गांव तो देखो जी, आपको पता है कि नदियों से घिरा हुआ गांव है। हाँ, नहरों से घिरा हुआ है, और सभी चारों तरफ से आप जहाँ से भी एंट्री करोगे वहाँ नदियां ही नदियां से एंट्री करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि कुछ वो है, लेकिन फिर भी बारिश की जरूरत, बहुत ज्यादा जरूरत है। बारिश तो अभी तक सूखा है, और बारिश की जरूरत उम्मीदें लगा रखी है जी। हवन वगैरह भी करवाए हैं गाँव वालों ने, तो बारिश के लिए करवाई जी। जी तो साथियों, जिस प्रकार से हम कहना चाह रहे थे कि किसानों की बात है कि मौसम आता है और चला जाता है, कहीं तो बारिश और कहीं मतलब परेशानी है, और कहीं मतलब लोग बारिश के लिए इंतजार कर रहे हैं। हम हालांकि कोई यहाँ विशेष व्यवस्था के लिए कुदरती आ रहे थे, तो जाते जाते हमने मौसम का हालात देखा, तो उसी को व्यवस्था दिखाने की आप लोगों तक प्रयास किया है। उकलाना क्षेत्र के अंदर खासकर सूखा है, और इस सूखे से बचाव के लिए सबसे बड़ी जरूरत तो यहाँ अगर आज भी नहरों का सिंचाई व्यवस्था भी दुरुस्त कर दी जाए, तो आम जन को लाभ भी होगा, और साथ ही कुछ बाढ़ से भी कई स्थानों से राहत भी मिलेगी। क्योंकि जिस प्रकार से पानी आएगा, तो पानी की व्यवस्था कहते हैं कि आज देखो, ये तो व्यवहारिक सी चीज है कि जीरी वालों को भी लाभ होगा और आम जन को भी लाभ भी होगा। और ये आप जीरी की व्यवस्था देख पा रहे हैं कि सूखी है। अगर यहाँ हम बात करें तो यहाँ अगर ऐसी पानी हो तो सूखा नहीं होगा, और इन लोगों को जो ट्यूबवेल की सिंचाई है उससे भी राहत मिलेगी, बिजली से भी बचत होगी, और साथ में जो लोग डीजल का उपयोग करके सिंचाई करते हैं उससे लाभ भी होगा। तो मैं सभी साथियों से भी निवेदन करूंगा कि खबर को शेयर करते रहे, कमेंट डालते रहे, क्योंकि जो परमात्मा से भी हमारी यही अरदास है कि यहाँ बारिश करे और आम जन को भी लाभान्वित हो। तो साथियों का आभार, धन्यवाद। मैं हूं आपका अपना जगदीश असीजा। धन्यवाद साथियों, फिर से आपके अन्य साथ खबर के साथ जुड़ेंगे, तब तक के लिए आभार, धन्यवाद।